तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। नंबर्स की बात हुई तो हमने उनको तीन डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कर दिया है। अब हमारा काम क्या है? देखिए, ये हम सभी लोग जो प्रोग्रामिंग में नए होते हैं वो ये गलती करते हैं कि सीधा जाएंगे अपन प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में, चाहे वो अगर पाइथन है तो चाहे वो जुपिटर नोटबुक हो, चाहे वो स्पाइडर हो या कुछ और हो, और हम सीधा उसमें जो है टाइप करने लग जाएंगे। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। सही अप्रोच है, आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए और आप पहले समझिए कि आपको आखिर करना क्या है, क्योंकि इन दी एंड आपके पास जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो एक डम्ब मशीन है, उसको नहीं पता होता चीजें कैसे करनी है। उसको ये पता है कि ये सेट ऑफ ऑपरेटर्स है, अगर आप इन सेट ऑफ ऑपरेटर्स से मेरे से कोई ऑपरेशन कराओगे तो मैं ये कर सकता हूं। मेरे पास इफ है, मेरे पास एल्स है, लेकिन वो आपके लिए सोच नहीं सकता है। वो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। अब ये तीन नंबर मान लीजिए हमको दिए हुए और हमको इनमें से मैक्सिमम निकालना है। तो अब क्या तरीका हो सकता है, आप ये देखिए। आप या तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू b होगा एंड a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू c होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या a सबसे बड़ा हो जाएगा? राइट भाई, अगर a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा है, देखिए हमने इक्वालिटी लगा दी है फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो a अगर b से भी बड़ा है, a अगर c से भी बड़ा है, तो a वो नंबर है जो सबसे बड़ा है। तो मान लीजिए अगर अब a सबसे बड़ा नहीं है तब हम उस केस में क्या करें? तो मान लीजिए b सबसे बड़ा हो सकता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं b ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड b ग्रेटर देन और इक्वल टू c। भाई b अगर a से भी बड़ा है, b अगर c से भी बड़ा है, तो b सबसे बड़ा है। तो दिस इंप्लाइज b इज द ग्रेटेस्ट। अब अगर a भी सबसे बड़ा नहीं है, b भी सबसे बड़ा नहीं है, तो एक ही नंबर बच जाता है और वो है c। तो उस केस में तो c सबसे बड़ा होगा। तो अब देखिए, इतना सोच लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसको पाइथन कोड में अब लिखते हैं। लेकिन हमारा पाइथन कोड जो है हमारे जो हमने सामने लिखा हुआ है इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो अब इसको हम देखिए इफ कंडीशंस में डाल सकते हैं। आप यहां पे लिखिए इफ ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा? तो आप फॉर एग्जांपल प्रिंट कर दीजिए a इज ग्रेटेस्ट, राइट। एंड आप चलिए साथ में आप ये भी लिख दीजिए वैल्यू इज जो भी है फलाना। सिमिलरली अगर b सबसे बड़ा है तो ये अब किस पे आ जाएगा? ये देखिए एल्स इफ में आ जाएगा। तो इस केस में अब आप प्रिंट कर देंगे b इज ग्रेटेस्ट। हम उसको इतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, b इक्वल टू और फिर b लिखते रहे। अब तीसरी कंडीशन जो बच गई वही है कि भाई अगर a भी सबसे बड़ा नहीं है, b भी सबसे बड़ा नहीं है, तो फिर c होगा सबसे बड़ा। तो उस केस में देखिए हमको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, हम एल्स में उसको लिख देंगे प्रिंट तो बस यही हमारा प्रोग्राम भी हो गया। इसको अब हम थोड़ा सा जुपिटर नोटबुक में देख लेते हैं। ये देखिए a को आप मान लीजिए 2 3 4 लेते हैं। ये देखिए इसने कह दिया c सबसे बड़ा है, 4 है। c को अगर हम -4 कर देते हैं तो इसने b को सबसे बड़ा बता दिया। फिर मान लीजिए हम इसको जो है b सबसे बड़ा हो गया, c सबसे बड़ा हो गया, तो अब मान लीजिए हम a को सबसे बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए इसने a को सबसे बड़ा बता दिया। तो हमारा प्रोग्राम हम लिख चुके हैं। आप ये देखिए इफ, ये रही हमारी कंडीशन। भाई ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब a b से बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा, एंड लगाया हुआ है बीच में, तो दोनों ट्रू होंगे तभी ये वाली चीज ट्रू होगी, तभी ये प्रिंट a करेगा।
इस केस में देखिए, अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो यानी बी सबसे बड़ा नहीं है, तो उस केस में हम नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। ये देखिए, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अगर ये दोनों भी एक साथ ट्रू नहीं है तो यानी कि तो फिर सबसे बड़ा सी ही है। भाई देखिए, इसमें जब हमारा प्रोग्राम जो है सीक्वेंशियली ये स्टेप्स हो रहे थे, उसके बाद में हमारे पास तीन स्टेप्स हो सकते थे, या तो ए सबसे बड़ा होगा, या बी सबसे बड़ा होगा, या सी सबसे बड़ा होगा। और इन्हीं तीनों ब्रांचेस को देखिए हमने यहां पे पाइथन में लिख दिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम, ये देखिए काफी सरल है। तो अब आपको चेक करना है कि कोई नंबर जो है ऑड है या इवन है। तो मान लीजिए ये ए एक नंबर है, 3 मान लीजिए। तो अब आप ऑड इवन कैसे चेक करेंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर को नहीं पता है कि भाई कौन सा ऑड होता है, कौन सा इवन होता है। तो आप सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं कि भाई लिख दो 3, हमने देख लिया, हमको दिख गया 3 ऑड है। नहीं, आपको इसमें वापस लॉजिक लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर को देखिए बस यही ऑपरेटर्स पता है, तो आप उससे जो भी काम करा सकते हैं वो आप इन ऑपरेटर्स की हेल्प लेके करा सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं रख सकते हैं। इनके अलावा हमने इफ एल्स कंस्ट्रक्ट भी सीख लिया है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए a इक्वल टू 3 है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर लगता है आपको कि हमारी हेल्प करेगा ऑड इवन जानने में। देखिए, ऑड का मतलब होता है जिसमें जो जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और इवन का मतलब होगा जो 2 से डिविजिबल है। तो देखिए, डिवाइड की बात यहां पे हो रही है, राइट। तो ये शायद हमारे काम आ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिए काम नहीं आएगा, डिवाइड भी एज सच काम नहीं आएगा। ये हमारे काम की चीज है। यहाँ पे ये क्या करता है कि हमको, अगर मैं करता हूं a परसेंटेज 2, राइट, तो हम देखिए बेसिकली कंडीशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इफ स्टेटमेंट में। तो a परसेंटेज 2 यानी कि अगर मैं a को डिवाइड करता हूं 2 से, राइट, तो क्या आना चाहिए, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो अगर 0 है तो वो प्रिंट आप इवन कर देंगे अगर रिमाइंडर 0 है 2 से डिवाइड करने पे, तो राइट। एल्स सब ये गलती करते हैं, यहां पे हम इक्वल टू लगा देते हैं। ये गलत है। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हमको मैथमेटिकल इक्वालिटी चेक करनी है तो ये होना चाहिए इक्वल टू इक्वल टू। अब जाके हमारी कंडीशन सही हुई है। हम लिखते हैं इफ a परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑड। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए यहीं पे लिख देते हैं इसको, एज सच कुछ अलग से इसके लिए प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमको। ए, सो ये देखिए इफ ए परसेंटेज 2 इक्वल टू 0
आप ध्यान दीजिए सिंटेक्स पे, ये देखिए हमने सारी कंडीशंस के आगे कॉलन लगाया है, जरूरी है वो। प्रिंट इवन। अब इवन अगर ये है तो एल्स वाला जो पार्ट है वो ऑड होगा, क्योंकि भाई दो ही चीजें पॉसिबल थी। रन करके देख लेते हैं इसको। ऑड, ये क्या है, ए की वैल्यू आप देखते हैं 21 है, तो देखिए वो ऑड है, इसको हम 20 कर देते हैं तो वो इवन हो गया है, बस। तो अगेन देखिए इस केस में क्या था, ए जो है इक्वल टू 3 है, हम सीक्वेंशियली आगे जाएंगे, एक कंडीशन आएगी जो हमको या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट। ट्रू होगी तो हमने कहा है आप प्रिंट इवन कर दीजिए, फॉल्स है तो हमने कहा है आप प्रिंट ऑड कर दीजिए।